व्हाई इंडिया इज विनिंग एवरी अदर ग्लोबल क्राइसिस। जैसे उसने 2022 रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी खुद को किसी बड़ी अनसर्टेनिटी से बाहर निकाल लिया, और अभी भी इंडिया मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में भी खुद को आराम से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्या सही करने वाला है इंडिया अभी रिसेंट आने वाले टाइम में, जो कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा? तो रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि भाई हम लोग रिफाइंड पेट्रोल बेचना बंद करने वाले हैं अप्रैल 1 से लेके जुलाई 31 तक। लेकिन यही तो कैच है कि रशिया ने केवल पेट्रोल बेचने से मना किया है, रॉ क्रूड ऑयल बेचने से उसने मना नहीं किया है। अब दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं अमेरिका में, जो दो हैं, चाइना में है, इंडिया में है, और मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि मिडिल ईस्टर्न रिफाइनरीज अभी काम तो कर रही हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे काम नहीं कर रही हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर हिट है, क्राइसिस हिट है। लेकिन जो इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर रिलायंस रिफाइनरी, और उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है, वो दुनिया को फ़ायदा देने वाली है। अमेरिकन एलाई होने की वजह से यूरोप के बहुत सारे देश रशिया से डायरेक्टली तेल नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यूक्रेन की वॉर के चलते उनको यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी दिखानी है और अमेरिका के तलवे चाटने हैं। परंतु इंडिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हैं। इंडिया इस वक्त ग्लोबली ऑलरेडी एक क्राइसिस मैनेजर बना हुआ है, जब उसने रशिया की क्रूड ऑयल को के जो पैसे हैं उसको स्टेबल कर रखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात यह है कि जब रशियन रॉ क्रूड ऑयल इंडिया आके रिफाइन होगा या चाइना आके रिफाइन होगा, तो यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के कुछ देश जहाँ मतलब तेल इतना नहीं होता है, उसके अलावा जो हमारी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं, वो ऑलरेडी इस तेल को खरीदने के लिए सोचेंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है। मिडिल ईस्ट की रिफाइनरीज इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो इंडिया के लिए वैसे भी ये विन विन सिचुएशन है। अब देखना होगा कि अगर इंडिया के पास सही मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल समय समय तक पहुंचता है, तो इंडिया तो इस चीज़ से बिल्कुल हिट नहीं करने वाला है, और इंडिया दुनिया के लिए क्राइसिस मैनेजर बन के ही निकलेगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड।